नमस्कार दोस्तों, डीएम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। 30 क्वेश्चन इससे पहले करवा दिए थे हमने। प्राचीन भारतीय इतिहास का जो हमारा टॉपिक वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर जो क्वेश्चन है, सिमुक ने सातवंश की स्थापना की थी तथा सिमुक सातकर्णी गौतमीपुत्र वशिष्ठपुत्र पुलुमावी तथा यजश्री आदि जो सम्राट थे, ये सातवाहन वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार हाल, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक गाथा सप्तशती एवं गुणाढ़, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक वृद्धकथा थे। यानी कि ये दो शासक थे, एक का नाम था हाल और एक का नाम था गुणाढ़। ये दोनों शासक सातवाहन शासक थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी, हाल की प्रसिद्ध पुस्तक गाथा सप्तशती तथा दूसरा जो शासक था गुणाढ़, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी वृद्धकथा। चलो 33 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों की भाषा प्राकृत एवं लिपि जो थी ब्राह्मणी थी। वैसे तो सातवाहन वंश में मात्र तंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है, क्योंकि यहाँ के राजाओं के नाम माताओं के नाम जैसे प्रश्न नंबर 31 के अनुसार रखा जाता है, परंतु राजकुल जो पितृतंत्रात्मक था, यानी कि इनका जो नाम है माताओं के नाम पर रखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गोलमिक, जिन्हें सैनिक टुकड़ी का प्रधान कहा जाता था, उनको बताया, जिन्होंने अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है औरंगाबाद में, अमरावती कला का निर्माण आदि सातवाहन शासकों द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नोट दिया हुआ है, उत्तर भारत व दक्षिण भारत के बीच सेतु का जो काम किया था वो सातवाहन शासकों ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम जो रहा है, वो मैंने शॉर्ट ट्रिक लिखी है HSPK, यानी कि एच का मतलब सबसे पहले हिंद यूनानी आए थे। भारत पर आक्रमण करने वाले जो विदेशी आक्रमणकारी थे, सबसे पहले हिंद यूनानी आए थे, उसके बाद में शक, उसके बाद में पहलवे यानी कि पहलवे का दूसरा नाम जो है दिया हुआ है पार्थियाई भी दिया हुआ आ सकता है, और उसके बाद में कुषाण, यानी कि ये चार शासक थे। एच यानी हिंद यूनानी, एस का मतलब शक पहलवे, पी का मतलब पहलवे जिनको पार्थियाई बोलते हैं, और के का मतलब कुषाण। 37 जो क्वेश्चन है, किस शासक को हिंद यूनानी या बैक्ट्रिया यूनानी कहा गया है, तो इसमें है डेमिट्रियस भारत पर इसी ने सर्वप्रथम आक्रमण किया था। तो भारत के अंदर जो सबसे पहले हिंदी जो विदेशी आक्रमणकारी था डेमिट्रियस, इसको हिंद यूनानी या बैक्ट्रिया यूनानी कहा गया है। इन्होंने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। 38 क्वेश्चन है, नागसेन की प्रसिद्ध पुस्तक मिलिंद फनहो में यूनानी शासकों में सबसे विख्यात शासक मिनांडर का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 39 क्वेश्चन है, हिंद यूनानी भारत के पहले शासक थे जिनके सिक्कों से पहचान हुई है। सोने के सिक्के सर्वप्रथम इन्होंने ही चलाए थे, हिंद यूनानियों ने। पश्चिम भारत में यूनानी शासकों द्वारा चलाई गई प्राचीन कला हेलेनिस्टिक आर्ट कहलाई, तथा प्रदा प्रथा को यानी कि नाट्य कला का प्रचलन किया गया। अच्छा क्वेश्चन है, हिंद यूनानी भारत के सबसे पहले शासक थे जिनकी पहचान सिक्कों से हुई है, तथा सोने के सिक्के सबसे पहले इन्होंने ही चलाए हैं। तथा पश्चिम भारत में यूनानी शासकों द्वारा जो चलाई गई कला थी वो हेलेनिस्टिक आर्ट कला थी, तथा प्रदा प्रथा यानी कि नाट्य कला का भी प्रचलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, प्रथम शक राजा मोहता मध्य एशिया के निवासी थे। ये चारागाह की खोज के लिए भारत आए थे, तथा शकों के सबसे प्रथमी जो राजा था वो रुद्रदमन फर्स्ट था। इन्होंने कठियावाड़ गुजरात की अर्धशुष्क सुदर्शन झील जो सबसे पहले मौर्यों द्वारा निर्मित करवाई गई थी, उनका जीर्णोद्धार करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन है, रुद्रदामन एक संस्कृत भाषा का प्रेमी था, जिन्होंने संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जो कि गुजरात में उन्होंने जारी किया था। नोट है,
भारत में शक राजा अपने आप को क्षत्रप यानी कि ज्ञानी बौद्ध शौर्य वीर खाते थे, इसके क्षत्रप का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्रसिद्ध जो पहलवे राजा थे इनका यानी कि पारथी राजा थे, ये ईरान के निवासी थे। जो ईरान के निवासी था वो कौन था? गोडोफर्निस। प्रसिद्ध पहलवा राजा कौन था? गोडोफर्निस थे, जिनके काल में सेंट टॉमस रो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। तो सबसे प्रसिद्ध पहलवा राजा कौन था? गोडोफर्निस था। किसके काल में आया था? जिनके काल के अंदर टॉमस रो इनके प्रचार के लिए ईसाई धर्म का प्रचार के लिए भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? कुजुल कड़फिसेस। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा की बात करें तो कनिष्क थे। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक वंश चलाया था। बौद्ध धर्म के चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी तथा कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क के राजवेद जो कनिष्क के जो राजवेद थे वो चरक थे, जिन्होंने चरक संहिता लिखी। 44 नंबर क्वेश्चन है, महाविवाह सूत्र के रचनाकार वासुमित्र, जिन्हें बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा जाता है, तथा कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, भारत के आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक माध्यमिक सूत्र जिनमें सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे तथा ये उपाधि कुषाणों को चीनियों द्वारा प्राप्त हुई है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई थी। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम बनाने की तकनीक चीन से प्रारंभ हुई है। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त थे, जिनके उत्तराधिकारी घटोत्कच हुए तथा गुप्त वंश वैष्णव धर्म से संबंधित है तथा विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्त वंश का राज चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, जो बेतवा नदी के तट पर है। देखिए क्वेश्चन मैंने मल्टी क्वेश्चन इसके अंदर ऐड किए हैं, तो आप थोड़ा सा इसको एक बार दोबारा वीडियो को रोक के पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी तथा गुप्त वंश 319 से 20 की शुरुआत की है। समुद्रगुप्त फर्स्ट के उत्तराधिकारी जो थे समुद्रगुप्त था। कौन था? चंद्रगुप्त फर्स्ट के उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता था? क्योंकि इन्होंने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को हराया था तथा इन्होंने अश्वमेधकर्ता, विक्रमक, कविराजा आदि उपाधियां भी धारण की थी। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लिखी। विष्णु के उपासक संगीत प्रेमी, जिन्होंने सिक्कों पर वीणा वादक करते हुए इनको दिखाया गया है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आए। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के जारी किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। स्कंदगुप्त इनके उत्तराधिकारी हुए, जिन्होंने गिरनार पर्वत पर गुजरात में स्थित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। स्कंदगुप्त के समय ही हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई कौन थी? देश थी, जिसके शासक गोपना कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य में गोपना क्या है? ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें मैंने दिया है कि गोपना क्या है। तो गोपना क्या है कि प्रादेशिक इकाई देश थी जिसके शासकों को गोपना कहा जाता था। यानी गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी जिसके शासक को हम गोपना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस विभाग के कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक तथा ग्राम समूह की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। भू राजस्व की दर 1/4 से 1/6 भाग हुआ करता था। कृषि करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। वास करने योग्य भूमि को वास्तु कहा जाता था। पशुओं के चारा योग्य भूमि को चारागाह कहा जाता था। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी उसे सील कहते थे।
ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसे अपहृत कहलाती थी। ये गुप्त वंश से संबंधित है भाई। इसके अंदर इम्पोर्टेंट चारागाह किस भूमि को कहते थे, सील किस भूमि को कहते थे, अपहृत किस भूमि को कहते थे, इस तरह से मैंने ऐड किया मल्टीप्लिकेशन। गुप्त काल में उज्जैन महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र था। स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था तथा चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के समय विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। गुप्त काल के अंदर किस जंगल के, विंध्य जंगल में किस जाति के लोग, सबर जाति के लोग, और अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार किसी के सत्यप्रता होने का प्रमाण भानुगुप्त के एरन अभिलेख में, जो कि भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी द्वारा किया गया था, उसमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था, जबकि इसमें थोड़ा सा मैंने लिखा है कि जो मौर्य काल के अंदर अशोक के समय जो वेश्यावृत्ति करती थी उस महिलाओं को रूपाजीवा कहा जाता था। 63 नंबर का क्वेश्चन है, अजंता जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है, जहाँ पे 29 गुफाओं में से वर्तमान में केवल 6 ही शेष है, जिनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र है तथा गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहा गया है, जो बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं का उल्लेख है। किसके अंदर, गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहा गया है और गुफा संख्या जो 17 है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। गुप्त काल में कौन सी गुफा है जो विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी? तो यह है बाघ की गुफा, जो कि एमपी के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है। 64 नंबर जो क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त सेकंड के समय संस्कृत भाषा के जो कवि थे कालिदास एवं आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी थे तथा इनके दरबार में रहने वाले प्रसिद्ध कवि व्रामीर, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त आदि थे तथा संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र, जो कि संस्कृत का एक अभिलेख है, ग्रंथ है, संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता था तथा आर्यभट्ट द्वारा आर्यभट्टी में एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ में बताया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ट्रिक लिखा हुआ है, पशु यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य, नारद, कन्यासन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई है। मंदिर बनाने की कला यानी कि जिसको त्रिमूर्ति बोलते थे का जन्म गुप्त काल में हुआ है तथा भास के 13 नाटक गुप्त काल के हैं। गुप्त काल में शूद्रक द्वारा लिखित नाटक, प्राचीन नाटक जो मृच्छकटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। गुप्त काल में जो शूद्रक द्वारा लिखित नाटक कौन सा था? मृच्छकटिकम, जिसको बोलते थे माटी की खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है। ये गुप्त काल से संबंधित है। नाटक का ध्यान रखिए, मृच्छकटिकम या माटी का खिलौना गाड़ी। कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम, राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन प्रथम भारतीय रचना है, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में तथा दूसरी जो कृति है वो भगवत गीता है, जिसका अनुवाद जो है यूरोपीय भाषा में किया गया है। गुप्त काल को संस्कृत प्लस सांस्कृतिक दृष्टि से अगर बात करें तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने क्लियर किए हैं। तो देखिए, आपको अगर थोड़ा अच्छा लगता है हमारा वीडियो, हमारी मेहनत आपको पसंद है, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। थैंक यू दोस्तों।